हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी क्योंकि थोड़ा सा टूरिंग का काम चल रहा है, इस कारण से आप लोगों की कॉल्स नहीं ले पाएंगे इस समय। अगर कभी किसी को कोई ज़रूरत होती है तो वो व्हाट्सएप बस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक जातक के प्रश्न को लेते हैं। उनका प्रश्न ये था, एक, नौकरी कब तक होगी, और दूसरा जो विवाह है उसको लेकर उनका एक प्रश्न है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले कुंडली के अंदर लगन को सेट करते हैं कि ये लगन किस तरीके से काम कर रहा है, और फिर चर्चा करेंगे कि क्या संभावित चीजें इस कुंडली में दिखाई देती है। सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हम देखें लगन जो है वो 4 नंबर से उदित हो रहा है, जिसमें कि लगन के नक्षत्र स्वामी गुरुदेव बन रहे हैं। जब गुरुदेव बन रहे हैं तो व्यक्ति जो होगा कहीं ना कहीं ज्ञानवान आवश्यक रूप से होगा इस कुंडली में, क्योंकि गुरुदेव छठे और साथ ही साथ भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर कुछ कुंडली में जो गुरु है उनकी प्लेसमेंट 12वें घर में है और साथ ही साथ राहु बुध के साथ मौजूद है। इस स्थिति में पहली कंडीशन तो यही कहूंगा कि जो आपका जन्म स्थान है वहां से थोड़ा सा दूर हटिए, क्योंकि जहां पर आप हो वहां पर आपको हमेशा कोई ना कोई चिंता घेर के रखी रहेगी। दूसरी बात, गुरु बुध और राहु का योग है, जिसमें से गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है और गुरु सूर्य और शनि के मध्य होने के कारण पापकत्री प्रभाव में भी है। ऐसे स्थिति में ये एक प्रकार से विपरीत राजयोग की स्थिति खड़ी होगी, क्योंकि जब कभी भी 6-8-12 भाव के स्वामी एक तो 6-8-12 भाव में कहीं बैठे और दूसरा पीड़ित हो जाए तो वो अपने आप में एक विपरीत राजयोग बनाते हैं। विपरीत राजयोग का अर्थ है कि जीवन के अंदर चुनौतियां संघर्ष तो आएंगे, लेकिन उसी से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहली कंडीशन, आपको अपने जन्म स्थान से दूर हटके कहीं ना कहीं आगे उन्नति के प्रयास करने चाहिए। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, आपकी कुंडली में जो चौथे भाव का स्वामी हो रहा है शुक्र, वो शनि से प्रभावित है। पृथकतावादी ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर काम कर रहा है। मंगल की दृष्टि भी उस पर कार्य कर रही है। दशाओं को मैं अभी आपसे टेस्ट नहीं कर पाया, वापस जब आऊंगा तब एक बार आपसे कॉल पे बात करके टेस्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं देखूं तो आपकी कुंडली में लगन के अंदर सिर्फ सूर्य मौजूद है और बाकी के तीनों जो घर है केंद्र वो खाली है। चंद्र कुंडली से देखें तो वहां से आपका 10वीं और 11वां घर जो है वो भरा हुआ नजर आता है। इस स्थिति में ये पॉसिबल है कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा से आधारित दशा ज्यादा कार्य कर रही हो, क्योंकि चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा है। तो ऐसे में धन बनाना, वेल्थ मेकिंग और अपने फैमिली का काफी हद तक सपोर्ट करना ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। धन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको अच्छा ही धन जीवन में आगे जाके प्राप्त होगा। अब बात समझते हैं, अगर दशा के ऊपर जाए तो हमें ये नजर आता है आने वाला जो वक्त है उसमें आपकी दशा कहीं ना कहीं मंगल की तरफ जाने वाली है, जो कि 2024 में नवंबर के बाद से जाएगी। अभी इस स्थिति में आपके ऊपर चंद्रदेव की दशा कार्य कर रही है, जो कि आपके स्वास्थ्य को और कहीं ना कहीं आपके कुटुंब को, सेविंग्स को, इन चीजों को प्रभावित करती हुई नजर आती है। चंद्रमा का संबंध इस कुंडली में शुक्र के साथ है नक्षत्र के लेवल पर, और शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं 11वें घर में। 11वें घर के स्वामी भी है। ऐसी स्थिति में ये जो दशा प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको सुख संसाधन और अर्निंग्स की तरफ फोर्स करने का काम करती नजर आएगी। लेकिन देखिए, चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से चेंज और इमोशनल प्लैनेट होने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस दिखाता है। दशा के अंदर भी ये आपका तीसरी दशा होने के कारण इस दशा में आपको 2014 के नवंबर से 2024 के नवंबर तक काफी सारे इमोशनल फेजेस से गुजरना पड़ सकता है। जब इसके बाद की दशा बनेगी तो वो होगी मंगल की दशा, और मंगल जो है इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है, उसकी प्लेसमेंट जो है वो भी अच्छी है, त्रिकोण में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब मंगल की दशा आएगी तब आप कहीं ना कहीं नौकरी के अंदर एक उन्नति प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इस हिसाब से 2024 का जो सेकंड हाफ है, यानी कि मई जून के बाद का समय है, वहां से आपको कुछ अच्छी उन्नति के अवसर प्रदान होते नजर आएंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, मंगल इस कुंडली में बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा में बैठा है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा एक तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। पहली सिचुएशन तो वही होगी, अगर मुमकिन हो तो आप अपना जो हिंदी बेल्ट है, आपका जो जन्म यूपी का है, तो आप कोशिश ये करना कि वहां से दूर हटके थोड़ा सा अपने आप को लेके आए, जिससे कि आपको एक फास्ट ग्रोथ मिल सके। और जब मंगल की दशा आपके ऊपर आएगी, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में 10वीं के स्वामी है, ऐसी स्थिति में काफी हद तक पॉजिटिव चीजें बन सकती हैं। नवांश कुंडली में मंगल जो है उच्च राशिस्थ होने के कारण अच्छे फल देने की कोशिश करेगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबी यात्राओं वाले कार्य आप अपने जीवन में करते हुए नजर आए।
अगर दशमसा में देखने की कोशिश करते हैं तो दशमसा में जाके जो मंगल है उसकी प्लेसमेंट को ध्यान से देखिए, वो आपके लिए D10 में भाग्य का सेकंड हाउस का स्वामी होकर 12वें में बैठा है, इसीलिए थोड़ी सी चिंताएं या थोड़ा सा टेंशन उस जगह पे बना रह सकता है कार्य क्षेत्र के अंदर। अब अगर वैवाहिक जीवन को लेकर बात करूं तो ध्यान रखिएगा, मंगल की जो दशा है वो क्योंकि प्रभावित कर रही है आपके सप्तम को, तो ऐसे स्थिति में आपके पार्टनर में, आप में नहीं, आपके पार्टनर में एक राहु और दूसरा मंगल एंगर एग्रेशन के प्रभाव लाजमी रहने वाले हैं। तो आपको इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो इस व्यक्ति के साथ भी आपकी मैरिज होगी उनके अंदर थोड़ा सा जल्दबाजी का और थोड़े से गुस्से का नेचर कार्य करता नजर आएगा। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन के ऊपर थोड़ी सी चुनौती है। उस कुंडली के अंदर अगर हम लगन से भी देख रहे हैं तो आपकी कुंडली में जो सप्तम भाव के स्वामी है वो है शनिदेव, उनका शुक्र के साथ आना ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन मंगल से दृष्ट होना, अब देखिए मंगल से दृष्ट होना एक प्रकार से योग कारक ग्रह की दृष्टि में आना फायदा देता है, दूसरी तरफ पृथकतावादी ग्रह की दृष्टि में आना चुनौतियां भी देता है। इस कारण से जिन किन्हीं ने भी आपकी कुंडली को देखा उन्होंने कहा कि शुक्र और शनि की युति होने के कारण थोड़ा सा जीवन के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर चुनौतियां महसूस होंगी। चंद्रमा से सप्तम जो है वो भी शनि का भाव है, इस कारण से थोड़ा सा एक उदासी का प्रभाव महसूस हो सकता है, बट इसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखें तो आपका जो लगन कुंडली है वही नवांश में रिपीट कर रही है, वर्गोत्तम कुंडली है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जो हमारा सोचने का तरीका होता है वो एकदम से बदल नहीं पाता, जिसके कारण से जीवन में कुछ चुनौतियां देखने को मिलती है। तो अब कमोवेश यही स्थिति आपके साथ भी यहाँ पे बनती हुई नजर आती है, लेकिन आने वाला जो मंगल की दशा रहेगी उसके अंदर आपको, क्योंकि मंगल सपोर्ट कर रहा है कुंडली के अंदर, वो वैवाहिक जीवन में भी आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। अब क्योंकि मंगल की दशा है तो उसमें थोड़ा सा गुस्सा, एंगर, एग्रेशन आ ही जाता है, उससे आपको संभल के बच के चलना चाहिए, जिससे कि जो भी एंगर एग्रेशन के कारण हो सकने वाले डैमेजेस हैं वैवाहिक जीवन के अंदर, पार्टनर जो आपको मिल रहा है वो थोड़ा एग्रेसिव ही मिल रहा है, ऐसे स्थिति में आप भी अगर एंगर एग्रेशन में आ गए तो फिर चीजें ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं। उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हुए चलना चाहिए। वैवाहिक जीवन के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्योंकि शनि का प्रभाव आ रहा है, कहीं ना कहीं 30-36 साल के बाद जाके ये चीजें काफी हद तक बैलेंस हो पाती हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति प्रैक्टिकल ना हो जाए तब तक यहाँ पे चीजें इतनी आसानी से मटेरियलाइज नहीं हो पाती। ठीक है, इस कारण से अगर मैरिज थोड़ी लेट से होती है तो ज्यादा अच्छी कंडीशन है। शुक्र का शनि के साथ संबंध बन रहा है, ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आप व्यापार की तरफ या नेटवर्किंग से जुड़े हुए कार्यों की तरफ भी काम करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो जो मेजर कंसर्न आपका पहला था वो ये था कि जॉब कब तक, तो जॉब का जो आपका ड्यूरेशन है वो आपको 2024 में नवंबर के बाद से बनना शुरू होगा। पहली रिक्रूटमेंट या पहली कंडीशन जो इसमें आ रही है वो ये आ रही है कि आपको अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर हटके कार्य करना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा पंडितों के बीच में न उलझिएगा, क्योंकि गुरु और राहु का योग एक साथ है। ऐसे स्थिति में कभी कोई सलाह देगा, कभी कोई दूसरी सलाह देगा, आपको अपने बुद्धि विवेक के साथ जीवन में उन्नति को हासिल करना होगा। प्लेसमेंट्स के हिसाब से बात करूं तो छठे भाव में केतु की मौजूदगी है और दूसरी बात है वो गुरु का भाव है। ऐसी स्थिति में जो एक अच्छी नौकरी की हम बात करते हैं तो वो तकरीबन एज ऑफ 28 से लेकर, क्योंकि मंगल का प्रभाव है, एज ऑफ 28 से लेकर 33 के आसपास आपको एक बेहतर नौकरी हासिल होती हुई नजर आ सकती है। सरकारी नौकरी को लेकर यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अपने स्टेट से बाहर हटकर ही कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।